फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे पियाजे की थ्योरी के बारे में। तो शुरू करते हैं। पियाजे की जो थ्योरी थी उसका नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे जो है वो एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे एंड ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोवैज्ञानिक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा पियाजे। पियाजे को जो है बाल मनोवैज्ञानिक के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इट वाज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट who believed in the independent construction of knowledge by a child himself। कंस्ट्रक्शन का मतलब, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब रचनावाद। पियाजे जो है वो विश्वास करते थे कि बच्चा जो है वो खुद जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा जो है वो खुद एक्टिविटी करके ही सीखता है, ऐसा पियाजे का मानना था। हमने इससे पहले वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ी थी। तो वाइगोस्की मानते थे कि बच्चा जो है वो ग्रुप में रह के जो है बेहतर सीखता है चीज़ों को, लेकिन पियाजे कहते थे कि बच्चा जो है वो खुद एक्टिविटी करके सीखता है। नेक्स्ट है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दी थी पियाजे ने। इम्पोर्टेंट टर्म्स, पहली है स्कीमा, दूसरी है एसिमिलेशन, तीसरी है अकोमोडेशन, चौथी है इक्विलिब्रियम और फिफ्थ है डिस इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले है हमारी स्कीमा। स्कीमा को हम क्या कहते हैं कि जो भी कोई चीज़ है आप उसको देख के जो भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में सेट करते हो वही क्या होता है, आपका स्कीमा होता है। जैसे एक किताब के लिए आपके दिमाग में अलग स्कीमा होगा, बिल्ली को देख लेंगे उसके लिए अलग स्कीमा होगा। हर चीज़ के लिए आपके दिमाग में एक अलग अलग कंसेप्ट बने हुए हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो उसी क्या कहते हैं, हम स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हम आत्मसातकरण भी कहते हैं, इसे हम आत्मसातकरण कहते हैं इसे। एसिमिलेशन को हम आत्मसातकरण भी कहते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है, स्कीमा में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी चीज़ को देख के आप जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में सेट करते हो उसे क्या कहते हैं, हम स्कीमा कहते हैं। मान लो आपने बिल्ली देखी और आपने अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया कि बिल्ली की जो है 4 टांगें होती हैं, एक पूँछ होती है और ये काले कलर की है, तो ये अपने दिमाग में स्कीमा बना लिया। अब एसिमिलेशन होता है कि आपका जो भी पूर्व ज्ञान है उसमें जो है आपने कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की, कोई नई जानकारी आप उसमें ऐड करते हो अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में। अब पुरानी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी कि बिल्ली काले कलर की होती है और उसकी 4 टांगें एक पूँछ होती है। एसिमिलेशन में क्या हुआ, अब हमने क्या हुआ कि एक वाइट कलर की बिल्ली देख ली, तो ये हमने क्या किया, एसिमिलेट किया कि बिल्ली जो है वो सिर्फ काले कलर की नहीं होती है, वाइट कलर की भी होती है, सफ़ेद कलर की भी जो है, सफ़ेद रंग की भी बिल्ली होती है। तो अब उसके पापा बता रहे हैं कि बिल्ली जो है ब्लैक भी होती है, वाइट भी होती है, कि हमने जो है अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन में हमने क्या किया, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की, तो ये क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ। नेक्स्ट है हमारा एकोमोडेशन। इसे हम समायोजन भी कहते हैं। एकोमोडेशन को हम समायोजन भी कहते हैं। अब एकोमोडेशन में क्या हुआ, अब स्कीमा था कि उसने ब्लैक कलर की बिल्ली देखी थी। एसिमिलेशन में क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने जाना कि जो बिल्ली जो है वो काले रंग की नहीं होती, वो सफ़ेद रंग की भी होती है, वो दोनों रंग की होती है। ये एसिमिलेशन होगा। अब समायोजन की बात आई, तो समायोजन का मतलब हुआ कि आपने जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में ऐड की थी, आप उसी इन्फॉर्मेशन से क्या बोल रहे हो, अब आपने कोई भी चीज़ ऐसी देख लो कि जिसकी 4 टांगें एक पूँछ हो, आप उस चीज़ को क्या बोल रहे हो, अब उस सारी चीज़ों उनको क्या बोल रहे हो कि ये बिल्ली है। लेकिन अब आपके पापा आपको बता रहे हैं कि ये बिल्ली नहीं है, ये डॉग है। अब क्या हुआ, आप अपनी जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी ना उसमें आपने चेंज करना पड़ा, आपने जो सीखा था उसमें आपको थोड़ा बदलाव करना पड़े, उसी को क्या कहते हैं, हम समायोजन कहते हैं।
ये हो गया आपका एकोमोडेशन, कि जिस चीज़ में आपको थोड़ा चेंज करना पड़े वो क्या होती है, आपका समायोजन होता है या एकोमोडेशन होता है। नेक्स्ट हो गया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। मान लो एसिमिलेशन, आप एसिमिलेशन में क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि अच्छा वाइट और ब्लैक दोनों रंग की जो बिल्लियाँ होती हैं, तो आपके दिमाग में आ गया कि हाँ ऐसा होता है, तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। आप कंफ्यूज थोड़ी हुए, आप संतुलित हो गए ना कि हाँ ऐसे होता है, आपका माइंड स्टेबल हो गया कि दोनों होती हैं, ब्लैक कलर की होती है, वाइट कलर की होती है। लेकिन डिसइक्विलिब्रियम कब आएगा, डिसइक्विलिब्रियम आता है आपके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। एसिमिलेशन में आपने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच वाला जो होता है उसे हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आपने सीखा था कि बिल्ली जो भी 4 टांगे होती हैं, जिसकी एक पूंछ होती है, वो क्या होती है, एक बिल्ली होती है। लेकिन जब आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो तो आप उस हर चीज़ को क्या कहते हो कि ये बिल्ली है। तो ये क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम हो गया। आपका माइंड जो असंतुलित हो गया कि ये क्या हो गया, कि हमें ऐसा बताया गया था कि 4 टांगे और एक पूंछ और 2 आंखों वाली क्या चीज़ होती है, वो बिल्ली होती है। लेकिन अब क्या हुआ, ये हमने कुत्ता देख लिया तो ये हमें कह रहे हैं कि ये कुत्ता है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया ना। तो जब आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, आपका माइंड स्टेबल हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम मतलब एक कन्फ्यूज़न वाली टर्म। जब आप कंफ्यूज हो जाएं किन्हीं 2 चीज़ों में, उसे हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है पियाजे ने जो है 4 स्टेजेस दी थी, स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। और फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरी थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तीसरी थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कंक्रीट को हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है, ये हमारी बर्थ से 2 साल तक होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी 2 से 6 वर्ष तक होती है। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमारी 7 से 11 वर्ष। और जो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, ये 12 से एबव वाली जो एज है, उसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। अब इसमें जो है, जो आपकी एक टर्म आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है वो 2 साल तक होती है। दूसरी टर्म आती है आपकी चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड जो है, इसे भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो अर्ली चाइल्डहुड होता है आपका, और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। अब जो आपकी चाइल्डहुड वाली स्टेज है, ये होती है 2 से 12 वर्ष तक। ये होगी आपकी चाइल्डहुड वाली स्टेज। चाइल्डहुड जो होता है आपका, वो होता है 2 से 12 साल तक। अब जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था आपका अर्ली और एक था आपका लेटर। तो जो अर्ली होता है ना, वो होता है आपका 2 से 6 वर्ष तक, और 7 से 12 या 11 वर्ष तक जो है आपका लेटर चाइल्डहुड होता है। और ये जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड कौन से ईयर तक होती है और लेटर चाइल्डहुड कौन से ईयर तक होती है। तो आपको याद रखना है, जो अर्ली चाइल्डहुड होती है वो होती है आपको 2 से 6 वर्ष तक, और जो आपकी लेटर चाइल्डहुड होती है वो आपकी होती है 7 से 12 वर्ष तक। इसके बाद तीसरी स्टेज आपकी एडोलेसेंस आती है, वो आपकी 12 आ जाएगी, 12 से 19, और एडल्टहुड इससे अबव आ जाएगा। ये तो आपकी पियाजे की स्टेजेस हैं, ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। ये वाली कि ये बर्थ से 2 वर्ष तक होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 6 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट जो है वो आपकी कंक्रीट है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, और फॉर्मल आपकी 12 साल तक होती है। ये पियाजे वाली अलग सी हैं, और जो मैं बता रही थी वो आपसे अलग से पेपर में पूछी जाती हैं। और नेक्स्ट हमारी जो है फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं।
इसमें फर्स्ट है हमारा सेंसेस ऑफ टीचर, इंद्रियां शिक्षक हैं। अब जो बच्चा 2 साल का है, 0 से लेके बर्थ से लेके 2 साल तक जो है, वो बच्चा जो है अपना जो ज्ञान है वो इंद्रियों से सीखता है, मतलब अपनी ज्ञान इंद्रियों से जो सीखता है बच्चा। अब अपनी सेंसेस से जो सीखेगा, हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, आँख, कान, नाक, टंग और एक स्किन, तो इन जो 5 सेंसेस से जो है बच्चा सीखता है। तो 1 से 2 तक जो टीचर होती है वो इसकी सेंसेस ही होती हैं, वो अपने सेंसेस के द्वारा ही, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही सीखते हैं। दूसरा हमारा इमिटेटिव बिहेवियर, जिसे हम अनुकरणात्मक व्यवहार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है अपने से जो बड़े हैं उनकी जो है नकल करता है। इमिटेट करना क्या मतलब, नकल करना। जैसे अगर उसकी मम्मी खाना बना रही होगी तो वो मम्मी के पास जाके बैठ जाएगा और मम्मी को कहेगा मुझे भी थोड़ा सा आटा दो, मैंने भी फुलके बनाने हैं, तो वो साथ में बैठ के वो भी काम करने लग जाएगा। या पापा कोई काम कर रहे हैं उसके, तो वो उनके जैसे ही करेगा। तो वो होता है इमिटेटिव बिहेवियर, नकल करना। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नकल करते हैं अपने बड़ों की। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। अब 2 वर्ष तक क्या होता है कि बच्चे को जो पता लग जाता है, ऐसे आप 1 साल के बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ रखोगे और आप उसको छुपा लोगे तो वो सोचेगा कि अच्छा ये चीज़ अब नहीं है, अब ये नहीं है इस दुनिया में। लेकिन 2 वर्ष तक आते आते बच्चे को ये पता लग जाता है, अगर आप उसके सामने कोई चीज़ रखोगे और आप उसको छुपा दोगे तो वो उस चीज़ को ढूंढ लेगा, उसको पता है कि वो चीज़ यहीं कहीं है और वो इधर ही रखी है कहीं। तो 2 साल तक बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु का स्थायित्व, उसके पता लग जाता है कि अगर कोई चीज़ दुनिया में, मतलब अगर कोई चीज़ उसको कोई दिखा रहा है और उसको वो छुपा लेते हैं तो उसको पता होता है कि वो चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 साल तक आ जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कौन सी स्टेज में है, तो उसका आंसर आएगा सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था। नेक्स्ट है हमारी दूसरी जो है स्टेज, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। इसमें पहला पॉइंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। क्रूशियल स्टेज ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए कहा गया इसे क्योंकि बच्चा जो है इस स्टेज में 2 से लेकर 6 वर्ष में आप बच्चे को कोई भी आप लैंग्वेज सिखाओगे वो जल्दी उसे कैच करेगा, मतलब जल्दी उसको सीखेगा। इसलिए कहा गया है कि बच्चा जो है वो ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि जो है क्रूशियल स्टेज कौन सी है, तो वो है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, या इसे हम और ऑप्शन भी आ सकता है। तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड इज़ द क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। बच्चा सोचना पहले सीखता है और भाषा बाद में सीखता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, बच्चा जो है सोचेगा पहले और भाषा को बाद में सीखेगा, मतलब थिंकिंग फर्स्ट, मतलब पहले वो सोचेगा उसके बाद उसको लैंग्वेज आएगी, ये कहते हैं पियाजे। लेकिन इससे पहले मैंने आपको वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ाई हुई है। वाइगोस्की क्या कहते थे कि पहले लैंग्वेज आएगी उसके बाद बच्चा सोचेगा, उसके बाद बच्चा सोचेगा, ये वाइगोस्की कहते हैं और ये पियाजे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पियाजे ने क्या कहा था और वाइगोस्की ने क्या कहा था। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा पहले सोचेगा उसके बाद उसको भाषा आएगी, अकॉर्डिंग टू पियाजे। बच्चा सोचता पहले और भाषा बाद में सीखता है, विकसित होती है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब अहम केंद्रितवाद। बच्चा जो है वो सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव में सोचता है, वो दूसरों की बातों को नहीं समझ पाता। वो सोचता है अगर कोई चीज़ उसको पसंद है तो वो सभी को पसंद होनी चाहिए। उसको अगर चॉकलेट पसंद है तो वो सभी को पसंद होनी चाहिए। अगर उसका खेलने का मन है तो सभी का जो है खेलने का मन होना चाहिए। चाहे आप दुखी हो, चाहे आपका मन नहीं भी है, तब भी उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि मेरा मन जो है खेलने का, तो सभी का मन जो है खेलने का होना चाहिए, या मुझे जो अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगना चाहिए।
नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब जीववाद। अब एनिमिज्म का मतलब हुआ कि बच्चे जो सोचते हैं कि अगर बच्चे सोचते हैं कि सभी में क्या है, सारी चीज़ें क्या है, लिविंग है, सारी चीज़ें जीवित हैं, सभी में फीलिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अगर खाना खिला रहे होते हैं और साथ में अगर उन्होंने कोई खिलौना रखे तो वो क्या करते हैं, उनको भी खाना खिलाते हैं। उन्हें लगता है कि वो भी क्या है, जीवित हैं, वो भी खाना खा सकते हैं। या आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चे को चोट लग जाती है, मान लो दरवाजे के साथ लगी और वो रो रहा है, तो मम्मी कहती हैं कि किसने मारा, तो वो बताएगा कि हाँ मुझे दरवाजे से लगी। तो मम्मी क्या करती हैं, या कोई भी आपका बड़ा उस दरवाजे की पिटाई कर देगा, फिर बच्चा जो है वो चुप हो जाता है कि अब मुझे चोट लगी, इसको भी लगी, अब ये भी रोएगा। तो एनिमिज्म यही होता है कि बच्चा जो है, आपने देखा होगा कि बच्चा जो है सोचता है कि सारी चीज़ें क्या लिविंग होती हैं। कौन सी एज तक? 2 से 6 वर्ष तक। तो ये होगी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब इसमें क्या, सबसे पहला पॉइंट है लॉजिक बिगिन अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तर्क ठोस वस्तुओं के बारे में शुरू होते हैं। अब इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट हम फॉर्मल पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि लॉजिक बिगिन, तर्क करना आप शुरू कौन सी स्टेज में करते हो? तो वो करते हो आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शुरू हम कब करते हैं? 7 से 11 साल की उम्र में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हम लॉजिक देना, तर्क करना जो है शुरू करते हैं। अब तर्क भी हम किन चीज़ों में शुरू करते हैं? जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, सिर्फ कंक्रीट मतलब जिन चीज़ों को आप देख सकते हो उन्हीं के बारे में आप तर्क करना शुरू कर देते हो। ये आप कौन सी स्टेज में? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबिलिटी डेवलप। अब इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इधर आएगा इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि बच्चा जो है, अगर उसको बोला जाएगा कि 2 + 3 कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन हम उसको पूछेंगे कि 3 + 2 कितने होते हैं, तो वो उसको बता नहीं पाएगा, वो रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को। छोटा बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है। कौन सी स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें आते हैं रिवर्सिबिलिटी डेवलप। इसमें अब बच्चा चीज़ों को रिवर्स करना सीख जाता है। अगर उसको बोलेंगे 3 + 2 5 होते हैं, तो उसको पता है कि 2 + 3 कितने, 2 + 3 भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो ये इसमें डेवलप हो जाती है, प्रतिवर्ता विकसित हो जाती है इस स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी डेवलप, परिवर्तनशीलता विकसित होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो ये समझ पाता है, जैसे A इज़ शॉर्टर देन B और B इज़ लॉन्गर देन A, तो बच्चे में जो है ये डेवलप हो जाता है कि कौन सी चीज़ छोटी है, बड़ी है, तो ये बच्चे में जो है डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है दिस स्टेज इज़ ऑल्सो नोन एज लेटर चाइल्डहुड और गैंग एज। अब लेटर चाइल्डहुड क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लेटर चाइल्डहुड कब से कब तक होता है? ये होता है आपका 7 से 11 साल तक, उसे हम क्या कहते हैं? लेटर चाइल्डहुड। और पीछे जो है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गैंग एज कहते हैं, और प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम टॉय एज भी कहते हैं। तो ये थी आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें कहा गया है इन दिस स्टेज चाइल्ड डेवलप लॉजिक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चीज़ों के बारे में भी तर्क विकसित हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो कोई चीज़ आपके सामने नहीं भी है तो आप इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों के बारे में आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि कोई चीज़ आपके सामने नहीं भी है, तब भी आप उसके बारे में तर्क करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग कम्स गोइंग जर्नल टू स्पेसिफिक।
अब सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना शुरू कर देते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आप में आ जाती है। नेक्स्ट है इस एज में हम डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और क्रिएटिव थिंकिंग बच्चे में आ जाती है। अभी सारी रचनात्मक सोच का युग आ जाता है। डाइवर्जेंट होता है कि आप अलग अलग तरीक़ों से सोचना शुरू कर देते हैं, और कन्वर्जेंट क्या होता है कि आप एक ही तरीके से सोच पा रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। डाइवर्जेंट क्या मतलब आप अलग अलग तरीके से किसी चीज़ को सोच पा रहे हो, अलग अलग आप उसको सोल्यूशन दे पा रहे हो किसी चीज़ के। और क्रिएटिव मतलब आप एक ही किसी चीज़ का सोल्यूशन दे पा रहे हो। नेक्स्ट है, ये थी आपकी पियाजे की 4 स्टेजेस। फर्स्ट थी हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी थी हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी थी हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथी है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट पियाजे ने कुछ 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दिए थे। फैक्टर बोल सकते हैं या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम। इनके आपको ये नाम ही याद करने हैं, आपसे नाम ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। फर्स्ट है मैचुरेशन, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं। दूसरा है हमारी एक्टिविटी, तीसरा है हमारा सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव, चौथा है हमारा इक्विलिब्रेशन, संतुलन। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, तो वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वो अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाते जाते हैं। जैसे जैसे आपके मैचुरेशन आएगी वैसे वैसे आपके जो है दिमाग में कंसेप्ट और डेवलप होते जाएंगे, आपको और उस कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी आती जाएगी। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट की जो है पियाजे की जो थ्योरी है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस थ्योरी है। कैसी थ्योरी है? डिसकॉन्टिन्यूस। ये अलग एक पॉइंट है, डिसकॉन्टिन्यूस थ्योरी है। डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो पियाजे ने जो है बच्चे को स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पियाजे की जो थ्योरी है वो पियाजे की जो थ्योरी है उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, इसलिए उसे डिसकॉन्टिन्यूस थ्योरी भी कहा गया है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और पियाजे का मानना था कि बच्चे जो है एक्टिविटी करके ही सीखते हैं, किसी भी चीज़ को खुद एक्टिविटी करके सीखते हैं, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं। सोशल एक्सपीरियंस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं किया है। बात उन्होंने की है सोशल एक्सपीरियंस की, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जो बात की है वो वाइगोस्की करते हैं सोसाइटी की, कि बच्चा जो समाज में रह के सीखता है। नेक्स्ट इक्विलिब्रेशन आपने पढ़ा कि एसिमिलेशन मतलब आप किसी चीज़ के बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हो उसके बारे में, तो वो होता है आपका इक्विलिब्रेशन। नेक्स्ट अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे एक डैश हैं, क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, या नेचुरल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, या ऑल ऑफ अबव है। तो पियाजे हम अभी पढ़ के आए क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कट्टरपंथी रचनावाद। नेक्स्ट है क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन ए डैश मैनर, रचनात्मक लोग डैश तरीके से सोचते हैं। फर्स्ट है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो क्रिएटिव पीपल हैं वो जो है विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप ड्यूरिंग, अमूर्त सोच विकसित होती है कौन सी स्टेज में होती है? फर्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल, सेकेंड है हमारा फॉर्मल, थर्ड है हमारा कंक्रीट, और फोर्थ है सेंसरी मोटर स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल को हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, और जो हमारा फॉर्मल है इसे हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। थर्ड है कंक्रीट को हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और सेंसरी मोटर को हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, कंक्रीट को हम मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और फॉर्मल को हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और प्री ऑपरेशनल को हम पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है या अमूर्त सोच कब आती है आपको, वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जिसे हम अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अचीव्ड ड्यूरिंग पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे कंक्रीट परिचालन चरण के दौरान हासिल किया जाता है। कंजर्वेशन आएगा,
ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा, एनिमिज्म आएगा या हाइपोथेटिकल रीजनिंग आएगा। तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो कब आती है बच्चे में, वो आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। और जो हमारा जीववाद है ये कब आती है, ये आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। और नेक्स्ट है काल्पनिक तर्क, ये कब आती है, आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण। अगर बच्चे को मान लो एक हमने गिलास में पानी लिया और एक हमने एक गिलास में ले लिया और एक अपने टब में पानी ले लिया। अब उसमें हमने एक गिलास पानी हमने एक टब में डाल दिया और एक गिलास पानी हमने हाथ में पकड़ लिया। तो बच्चे को हम पूछेंगे कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा बच्चा कहेगा कि दोनों में इक्वल है। अब वो जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो मास वॉल्यूम इन सब का उसको पता लग जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम कंजर्वेशन कहते हैं। कि बच्चे को अब पता है कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, मास और वॉल्यूम इन सब के बारे में बच्चा अब कंक्रीट ऑपरेशनल में जान जाता है। नेक्स्ट है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअली डेवलप आर आइडेंटिफाइड बाय। बच्चों के भौतिक विकास के 4 अलग अलग चरण पहचाने जाते हैं। तो ये किसने दिए थे, पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, थर्ड है वुडवर्थ और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो 4 स्टेजेस किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने तो स्टेजेस की बात नहीं की है, वुडवर्थ में नहीं की है। 4 स्टेजेस की बात कौन करते हैं, आपके पियाजे करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन। ये क्वेश्चन आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन आर डैश इन कंस्ट्रक्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। बच्चे क्या हैं, इसका जो ऑप्शन है एक्टिव, पैसिव, नेचुरल या बायस्टैंडर्स। तो बच्चे जो हैं इसमें एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है आर वी कैटल मेड ए पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो ये थे आपकी पियाजे की थ्योरी और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।